हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग फिर से सीरीज 2 करेंगे प्लानिंग चैप्टर की। पहली सीरीज में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? इंट्रोडक्शन, व्हाट इज प्लानिंग, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, नेक्स्ट फीचर्स ऑफ प्लानिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लानिंग चैलेंजेस, जिसका दूसरा नाम है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग या डीमेरिट्स ऑफ प्लानिंग। क्या लिमिटेशन है? प्लानिंग करने से कुछ खराबियां भी होती है, ठीक है। हर जगह के हर चीज में लिमिटेशन है, मेरिट डिमेरिट्स है, तो यहाँ भी मेरिट डिमेरिट्स है। तो limitations of planning creates rigidity in dynamic environment। डायनामिक इन्वायरमेंट बताए फिर से, परवेसिव और डायनामिक याद रखना। डायनामिक का मतलब होता है चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो रिजिडिटी, तुम सोच के रखा है कल जाना है दोस्त के यहाँ। चेंजिंग इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का बहुत सारा नाम है। मान लो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी होता है, इन्वायरमेंट चैप्टर में पढ़े है ना। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है, या नेचुरल इन्वायरमेंट भी समझो। या तुम्हारे घर में सपोज कुछ ऐसा हो गया अनसर्टेनिटीज, उसके कारण तुमको जाने नहीं दिया जा रहा है, पर तुम रिजिड हो गए हो, तो क्रिएट्स रिजिडिटी। ये रिजिडिटी को शो करता है कि नहीं जाना है, बाय हुक और बाय क्रूक। तो क्रिएट्स रिजिडिटी इन डायनामिक इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल स्ट्राइक चल रही है, तुम जाओगे फ्रेंड के घर, कुछ हो जाए तो ये क्रिएट्स रिजिडिटी इन डायनामिक इन्वायरमेंट है। मैं नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट, नहीं भी वर्क कर सकती तुम्हारी प्लानिंग इन डायनामिक इन्वायरमेंट में। तब तुम बोलोगे हाँ प्लानिंग अच्छा चीज नहीं है, तो प्लानिंग की लिमिटेशन है। नेक्स्ट, मे रिड्यूस क्रिएटिविटी इन इनिशिएटिव। इनिशिएटिव और क्रिएटिविटी खराब कर सकती है, तुम्हारी इनोवेटिव माइंड को खराब कर सकती है, कम कर सकती है प्लानिंग। क्यों? क्योंकि तुम डायनामिक इन्वायरमेंट में सोच रहे हो उस चीज को। कल पता नहीं कल कौन सी इन्वायरमेंट रहेगी, कल कैसा रहेगा दिन। अब तुम प्लान तो कर लिया है कल हम कहीं जाएंगे, और मान लो कि बहुत बारिश हो रहा है, तुम्हारा कैंसिल हो गया, तो प्लानिंग लिमिटेशंस में आ गया। नेक्स्ट, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है, सोच रहे हो ये करना है वो करना है, इस तरीके से करना है, टाइम कंज्यूम लग रहा है, टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है प्लानिंग करने में। इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व करता है। कैन नॉट गारंटी सक्सेस, जरूरी नहीं है कि तुम कल सोच लिया कि फ्रेंड के घर जाना तो जाओगे ही, सक्सेस हो ही जाएगा। या कल तुम एग्जाम के लिए तैयारी की हो, तुम्हारे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो प्लानिंग सक्सेस की गारंटी नहीं लेती है। हाँ, अगर आप ठीक से प्लान कर रहे हो तो इट मे बी सक्सेस हो सकता है, हाँ चांसेस है, तो ये गारंटी नहीं ले रही कि आपको होगा ही, ठीक है। आप प्लान कर रहे हो मतलब क्या, कल के लिए आप अपने आप को आज से प्रिपेयर कर रहे हो इनोवेटिव आइडियाज के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्लानिंग प्रोसेस। ध्यान रखो, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। प्लानिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 चीज प्लानिंग चैप्टर में याद रखना, फीचर्स, प्रोसेस। क्यों? क्योंकि अगर केस स्टडी पूछा जाएगा तो तुमसे कुछ भी पूछ देगा, और फिर एग्जाम में नीचे आ जाएगा कि स्टेट द प्लानिंग प्रोसेस, तब तुमको प्रोसेस याद रखना है। इससे याद करने का सिंपल सा आइडिया बताते हैं, एज डाइज इफ। मेरी रील्स में भी है एक गाना है ना, साहेबा साहेबा, वो वाला गाना से रिलेटेड, एज डाइज इफ। कैसे? एस फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट डी फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रीमाइसेस, नेक्स्ट आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स, सेटिंग एंड अल्टरनेटिव्स, इंप्लीमेंट द प्लान। एस डाइज इफ, आपकी साहिबा अगर डाई कर गई, एस डाइज इफ, ऐसे अपने कोई गर्लफ्रेंड का नाम लगा दो, एस डाइज इफ, याद रहेगा। प्लानिंग चैप्टर में प्रोसेस, एस डाइज इफ। एस फॉर सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव। सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? अपना ऑब्जेक्टिव को क्लियरली सेट करो कि कल क्या करना है, कल किसके घर जाना है, कौन से फ्रेंड के घर जाना है, कल एग्जाम देने जाना है कि नहीं जाना है। सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव। सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव डिफाइन क्लियर मेजरेबल गोल्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आता है डी फॉर डेवलपिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस मतलब घर को हम लोग अकाउंट में पढ़े, प्रीमाइसेस मतलब बिल्डिंग। डेवलपिंग प्रीमाइसेस मतलब मन घड़त जो तुम सोचे हो उसकी बिल्डिंग को डेवलप करना, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। मेक एजम्पशंस अबाउट फ्यूचर कंडीशंस थ्रू फोरकास्टिंग। एजम्पशंस लगाओ, फ्यूचर कंडीशंस लगाओ, कल क्या क्या हो सकता है, हम जा पाएंगे, मम्मी को क्या झूठ बोलना है, सच बोलना है, पापा को क्या झूठ बोलना है, तो फ्यूचर एजम्पशंस करो। फोरकास्टिंग, कल के लिए, कल जाने नहीं देंगे पापा तो क्या बोलना है, फोरकास्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स। अगर नहीं जाने दिए तो इस तरीके से हम जाएंगे, रिक्शा से नहीं जाएंगे, टोटो से जाएंगे, या बाइक से जाएंगे, या अपना स्कूटी से जाएंगे। तो अल्टरनेटिव्स जनरेट वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शंस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। आपको तो जाना ही अपने फ्रेंड के घर, तो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव एक्शंस का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव।
अल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करो, क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स को सोचो, उसकी मेरिट डिमेरिट, हो जाएगा ना, गलती तो ना हो जाएगा ना, बरसात में अगर हम बाइक से जा रहे हैं, स्कूटी से जा रहे हैं तो क्या पता कुछ गड़बड़ हो जाए, तो हम लोग प्रोज एंड कॉन्स का इवैल्यूएट करेंगे। नेक्स्ट, अगर अच्छा लगा तो सिलेक्ट करेंगे उसी अल्टरनेटिव को, नहीं हम इसी से जाएंगे, नहीं हम टोटो से जाएंगे, ठीक है। सिलेक्टिंग द अल्टरनेटिव, चूज बेस्ट अल्टरनेटिव एंड पुट प्लान इनटू एक्शन। बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करना है और प्लान को अपने एक्शन में लेके आना है। इम्प्लीमेंट करो फिर प्लान को, अब फॉलो अप करो। इम्प्लीमेंट, पुट द चूजन प्लान इनटू एक्शन, जो तुम प्लान चूज किया है उसको एक्शन में लेके आओ। एंड नेक्स्ट, मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन एंड इंश्योर ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव। अब उसको मॉनिटर करो कि तुम जो सोचे हो तो उस चीज को अचीव हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो नेक्स्ट टाइम इस प्लान को, क्योंकि प्लानिंग तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो इस प्लान को वापस से हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे कुछ अलग तरीके से, ठीक है। क्लियर हो गई? तो ये होती है प्लानिंग की प्रोसेस। ध्यान रखना, एज डाइज इफ, ये चीज किसी को बताया ना मत, अपने लिए सीख के रखो, एज डाइज इफ। सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स, setting on alternatives, I for implement the plan and F for follow up the plan। ध्यान रहेगा। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ प्लान। प्लान दो तरह की होती है, सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान, ठीक है। सिंगल यूज प्लान क्या होता है? एक बार जो जीवन में यूज होगा प्लान। शादी एक बार करते हैं, एक ही बार प्लान करेंगे, सिंगल यूज प्लान। ब्रिज एक बार बनेगी, सिंगल यूज प्लान। तो सिंगल यूज प्लान डेवलप फॉर वन टाइम इवेंट और प्रोजेक्ट, इट इज मेड फॉर वन टाइम एक्टिविटी और इवेंट। नेक्स्ट, नेचर क्या है? यूज्ड वन एंड देन डिस्कार्डेड। एक ही बार यूज करना, एक ही बार प्लान करना, फिर डिस्कार्ड हो जाएगा। शादी दो बार नहीं करना, शादी एक बार करेंगे, प्लान किए और डिस्कार्डेड। अब उससे कुछ तुमको सीख मिला, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट कभी किसी का होगा तो तुम बता सकते हो कि भाई इस कैटरिंग को नहीं हम लोग बुलाएंगे, ये अच्छा नहीं है, तो प्लानिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? बजट फॉर एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन के लिए बजट, प्रोग्राम फॉर लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो प्रोग्राम, वो किस प्रोग्राम के तहत हम लोग करेंगे तो वो प्रोग्राम। नेक्स्ट आता है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान मतलब एक ही प्लान बहुत बार, मम्मी तुम लोग को रोज स्कूल भेजती है, रोज टिफिन बनाना पड़ता है मम्मी को, स्टैंडिंग प्लान डेली एक्टिविटीज में आ गया। Standing plan used for recurring activities to ensure smooth operation, used repeatedly for activities operate regularly। ध्यान रखना, operate regularly। Nature provides ongoing guidelines for action। ongoing guidelines provide करता है। Policies, credit policies, dress code policy, ये होता है पॉलिसी में। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल में प्रोसीड्यूर स्टेप्स फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। प्रोसीड्यूर स्टेप्स फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टैंडिंग है, हर बार रिक्रूट कर रहे हैं। तुम्हारे स्कूल में हर कुछ दिन में एक मैथ्स के टीचर आ जा रहे हैं, रिक्रूटमेंट हो रही है, ठीक है, ध्यान रहेगा इस चीज का। नेक्स्ट आता है हम लोग एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, यहाँ समझना है, तुम लोगों को सीखना है। एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, सबसे पहला आता है एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज, प्रोसीड्यूर। अभी पढ़ा है पॉलिसीज एंड प्रोसीड्यूर्स, रूल्स, प्रोग्राम्स, बजट, ये 7 तुम्हारे प्लानिंग एलिमेंट्स है। पहला ऑब्जेक्टिव मतलब डिजायर्ड गोल्स और एंड रिजल्ट्स टू बी अचीव। ऐसे प्लान जो ऑब्जेक्टिव वाइज है एलिमेंट्स ऑफ प्लान में, जैसे हम डिजायर्ड गोल किए कि भाई हमको अकाउंट्स में 99 लेके आना है, 100 लेके आना है, तो अचीव करना है बाय हुक और बाय क्रुक। इंक्रीज सेल बाय 20% इन अ ईयर। नेक्स्ट आता है स्ट्रैटेजी। ब्रॉड प्लान्स कंबाइन ऑब्जेक्टिव, बड़ी बड़ी प्लान्स जो है वो ऑब्जेक्टिव कंबाइन करते हैं। स्ट्रैटेजीज मतलब हमको बड़े होके सीए करना है, स्ट्रैटेजी है, तो अब सीए करने के लिए हमको क्या क्या आगे से करके रखना है, तो ये स्ट्रैटेजीज में आ गया। एंड एक्शन टू डील विद कंपटीशन इन्वायरमेंट। कंपटीशन इन्वायरमेंट में किस तरीके से हमको डीलिंग करना है, ठीक है। अडॉप्टिंग लो कॉस्ट स्ट्रैटेजीज टू बीट कंपटीटर्स। लो कॉस्ट, ऐसी स्ट्रैटेजीज को हमको लेके आना जो लो कॉस्ट हो, ताकि कंपटीटर को हम बीट कर सके। नेक्स्ट, जनरल गाइडलाइंस फॉर पॉलिसीज में आता है जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग। पॉलिसीज क्या होती है? प्लान करने में ये सब चीज का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पॉलिसीज में। पॉलिसी मतलब एक गाइडलाइन जो हम लोग प्लान को डिसीजन, गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग प्रोसीड्यूर किस तरीके से हम लोग लेके आए प्लानिंग में। नेक्स्ट आता है प्रोसीड्यूर, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटीज। एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, प्लानिंग को परफॉर्म करने के लिए स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज के लिए हम लोग कौन से प्रोसीड्यूर का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट आता है रूल्स, स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स दैट मस्ट बी फॉलोड विदाउट एक्सेप्शन। रूल्स, तुम्हारे स्कूल में रूल है कि स्कूल ड्रेस में आना है, रूल्स,
तो एक्सेप्शन कोई केस नहीं होनी चाहिए। स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स दैट मस्ट बी फॉलोड विदाउट, फॉलो करना है विदाउट एक्सेप्शन। वियरिंग हेलमेट इज कंपल्सरी एट साइट, साइट पे हेलमेट पहनना जरूरी। साइट मतलब रोड नहीं, साइट मतलब कंस्ट्रक्शन साइट पे हेलमेट पहनना जरूरी है, तो ये रूल है, विदाउट आप हेलमेट के नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोग्राम्स, डिटेल प्लान और एक्शन विद ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज, प्रोड्यूस एंड प्रोसीड्यूर्स, रूल्स एंड रिसोर्सेज, ये सब को प्रोग्राम्स बोलते हैं। तो एम्प्लॉय ट्रेनिंग के लिए सब आएगी, एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग करवाना है, तुम्हारे स्कूल में टीचर्स ट्रेनिंग होती है ना, तो ट्रेनिंग करवाना, तो ये सब आएगा। नेक्स्ट आता है बजट, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल और फाइनेंशियल टर्म। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बजट पेश करती है हर साल, पेश करती क्या कि इन फ्यूचर मतलब नेक्स्ट ईयर, कमिंग ईयर पे हम लोग क्या क्या चीज करेंगे, हमारे पास कितना पैसा है, बजट। बजट, शादी में प्लान कर रहे हैं, आपकी बजट क्या है, पूछता है ना आपसे। आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, बजट क्या है, मतलब किस रेंज का आप सामान अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास कितना पैसा है, कितना वॉलेट में पैसा है। तो स्टेटमेंट ऑफ, अब आप सोचेंगे कि भाई हम रॉकेट साइंस कर लें, तो आपका बजट ही नहीं, आपके पास पैसा ही नहीं, या आप कहीं चले जाए जहाँ आपके पास पैसा भी नहीं है, आप उस पैसा को इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल और फाइनेंशियल टर्म। न्यूमेरिकल टर्म में, अगर इसको न्यूमेरिकल टर्म में रिजल्ट को बनाना है और फाइनेंशियल टर्म में इसको यूज करना है। इसके साथ हमारा प्लानिंग चैप्टर होता है खत्म। होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग क्या क्या सीखे एक बार फिर से रिकॉर्ड कर लेते हैं। प्लानिंग, व्हाट इज प्लानिंग, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हु विल डू, व्हेन इट विल बी डन एंड हाउ इट विल बी डन। ठीक है, ये हो गया प्लानिंग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस में। इम्पोर्टेंस क्या क्या है, प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, प्लानिंग इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करता है, ओवरलैपिंग को रिड्यूस करता है, रिड्यूस रिस्क करता है, एस्टैब्लिशेस कंट्रोल करता है एंड फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ प्लानिंग में। प्लानिंग की फीचर क्या है, फर्स्ट फंक्शन प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट गोल ओरिएंटेड है, फिर परवेसिव है, हर लेवल पे काम आएगा, मैनेजरियल लेवल पे। नेक्स्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, फ्यूचर ओरिएंटेड एंड मेंटल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्लानिंग चैलेंजेस, मतलब लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, रिजिडिटी को लेके आता है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ जाएगा। नेक्स्ट गारंटी नहीं देता है सक्सेस के लिए, तो ये हुआ लिमिटेशन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्लानिंग प्रोसेस में एज डाइज इफ, साहिबा डाइज इफ, as for setting of the objective, developing premises, identifying alternatives, evaluating alternatives, selecting an alternative, implement the plan, follow up the plan. Next आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ प्लान। दो टाइप की प्लान होती है, सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान क्या होता है, एक बार यूज करना है, जीवन में एक ही बार वो प्लान काम आएगा। स्टैंडिंग प्लान का मतलब बार बार उसी प्लान को इस्तेमाल कर रहे हैं, आज नहीं हुआ कल फिर जाएंगे, तो कल फिर ठीक करेंगे हम लोग, तो प्लान कर रहे हैं हम लोग, स्टैंडिंग प्लान। नेक्स्ट आते हैं प्लानिंग एलिमेंट्स। कितने टाइप के प्लानिंग एलिमेंट्स है, क्या क्या मिला के हम लोग एक प्लान को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज, प्रोसीड्यूर्स, रूल्स, प्रोग्राम, बजट। याद हो गया, ध्यान रहेगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छे से रिवाइज कराना ही मेरा एक मोटिव था। होप आप लोग को समझ में आया, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, चैनल को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ उनका भी कुछ अच्छा उद्धार हो जाए, कुछ अच्छा मार्क्स आ जाए। थैंक यू वेरी मच।